आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लॉन्ग व्लॉग बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था, बट शॉर्ट्स व्लॉग मैं रेगुलरली शूट कर रहा था। तो आज मतलब बहुत दिनों से मैं जो वर्कआउट रूटीन थी वो मैं फॉलो कर रहा था। बैक, ट्राइसेप्स, आई मीन बैक एंड रियल डेल्ट एंड मतलब चेस्ट, बाइसेप्स, बैक, रियल डेल्ट और उसके साथ साथ लोअर बॉडी और शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये थी मेरी जो पुरानी वर्कआउट रूटीन थी। नाउ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपनी जो मेरी मेन लिफ्ट्स हैं जैसे कि मेरी बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेड लिफ्ट, इन पे मैंने थोड़ा काम करना है। तो इसलिए मैं अपनी कैलोरी भी इनटेक को इंक्रीज़ करूँगा एंड अलोंग विद दैट मैंने जो अपनी कंप्लीट वर्कआउट रूटीन है वो भी सारी चेंज कर दी है। तो मैं अब फॉलो करूँगा PHUL। इसका क्या मतलब है? P से पावर, H से हाइपरट्रोफी, U से अपर बॉडी एंड L से लोअर बॉडी। तो बेसिकली ये कंप्लीट अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का वर्कआउट है। तो इसमें मतलब जो फर्स्ट 2 वर्कआउट होंगे वो होंगे टोटली स्ट्रेंथ बेस्ड, जिसके मैं करूँगा 4 सेट मेन लिफ्ट्स के एंड 4 सेट के साथ साथ मैं करूँगा उनके सिर्फ 3 to 5 रैप्स। मतलब जो मेरा वेट है वो ज़्यादा होगा और जो मेरे नंबर ऑफ रैप्स हैं वो कम होंगे फर्स्ट 2 डेज़ के। जैसे अपर बॉडी के लिए बेंच प्रेस एंड स्ट्रिक्ट प्रेसेस पे आई विल टारगेट एंड लोअर बॉडी के लिए मैं डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और जिस दिन मेरा हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट होगा उस दिन मैं वॉल्यूम पे ज़्यादा काम करूँगा। तो आज है मेरा स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट और आज मेरा फर्स्ट डे है एंड टुडे आई एम गोना डू, आई मीन आज है ट्यूसडे, आज मेरा सेकंड डे है। यस्टरडे मैंने की थी अपर बॉडी में मैंने बेंच प्रेस एंड ऑल की थी एंड टुडे इज़ द डे मैं ट्रेन करने वाला हूँ लोअर बॉडी। और लोअर बॉडी की फर्स्ट एक्सरसाइज मैं शुरू करने वाला हूँ स्क्वाट के साथ। और आई ट्राई टू गो हैवी। जो मेरा 1 RM है उसका मैं कम अराउंड 80% से शुरू करूँगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी अपकमिंग वीक्स आएंगे उनमें मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा। या तो मैं नंबर ऑफ रैप से करूँगा ओवरलोड, या फिर नंबर ऑफ सेट से, या फिर नंबर ऑफ लोड से। ऐसे करके मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा। तो जल्दी से चलते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ स्क्वाट। तो वार्म अप के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ बारबल बैक स्क्वाट और इसका मैंने कर लिया है वार्म अप के बाद 110 kgs। 110 kg मतलब सेम वेट से मैं करूँगा 4 सेट और हर सेट में आई ट्राई टू परफॉर्म समवेयर अराउंड 5 रैप्स। चलो लेट्स डू दिस। फर्स्ट 2 3 4 easy 5 easy। अनइवन हो जाता है शायद, मतलब कुछ ना कुछ, या तो मैं जब बारबल के अंदर घुसता हूँ तो बैलेंस नहीं बना पा रहा बारबल के साथ। चलो आई ट्राई टू बैलेंस। लेट्स गेट द सेकंड वन। One, 2, 3, come on. 4, come on. 5. Make sure when you work on strength, आपका जो रेस्ट है वो बढ़ जाता है क्योंकि यू गोइंग हैवी और आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को ATP जनरेट करने में 3 to 5 मिनट्स लगते हैं। मेक श्योर यू टेक 3 to 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट बिटवीन द सेट अगर आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, अगर आप हैवी जा रहे हो। One, 2, last one, come on, 5। तो लेट्स गेट द लास्ट सेट। और मुझे लगता है सोनस बहुत ज़्यादा होने वाली है मेरे लोअर बॉडी और मेरे क्वाड्स में क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वर्कआउट कर रहा हूँ हैवी वर्कआउट।
और जो मेरा प्रीवियस वर्कआउट था पिछले 1 महीने से ऑन एंड ऑफ है बिल्कुल ही, मतलब आई हैव नॉट बीन रेगुलर विद द वर्कआउट। चलो लेट्स गेट द लास्ट सेट, देन आई विल डू द सेकंड एक्सरसाइज। यार ये अनइवन हो जाता है। 1 2 3 come on। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट आपकी ओवरऑल लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, प्राइमरली आपके क्वाड्स के लिए होती है, बट इट वर्क्स ऑन योर ग्लूट हैमस्ट्रिंग एडक्टस एंड कोर एज वेल। तो सेकंड एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ डेडलिफ्ट, जो कि आपकी एंटायर पोस्टीरियर चेन को ट्रेन करती है, बट प्राइमरली आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए होती है, एंड आइसोमेट्रिकली आपकी लोअर बैक को भी ट्रेन करती है। तो मेरा 1 RM है समवेयर अराउंड 200 केजीज, और 200 केजी का मैंने करना है 80%, विच इज़ 160 केजीज। आई थिंक ये वाइज नहीं होगा मेरे लिए अगर मैं 160 को स्ट्रेट अप करता हूँ, स्ट्रेट अवे करता हूँ, क्योंकि आई हैव बिन नॉट वर्किंग आउट सिंस लॉन्ग टाइम। तो आई विल डू 140 केजीज 4 सेट एंड 5 reps इन ईच सेट। तो मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप करने के बाद डेडलिफ्ट का मैं ले रहा हूँ फर्स्ट सेट, एंड आई हैव सेट अप 60 120 plus 20 140 kgs. Let's get 5 reps of this. Come on, last one. 5 reps. Chalo, let's get second set. 1 2 come on 3 4 come on 5। सो बैक मस्ट बी स्ट्रेट थ्रू आउट द मूव। अगर आपकी बैक राउंड हो रही है तो मेक श्योर आप लाइट वेट के साथ या मॉडरेट वेट के साथ उसकी स्ट्रेंथनिंग करो पहले। वंस योर बैक इज़ फिक्स्ड तो आप जाके हैवी कर सकते हो। बैक राउंड होने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपके ग्लूट्स का टाइट होना या हैमस्ट्रिंग का टाइट होना, क्योंकि ये मसल्स आपकी लंबा से अटैच होते हैं, ये पीछे पुल करते हैं इसको। अगर आपका ग्लूट्स या हैमस्ट्रिंग टाइट है तो मेक श्योर उसकी स्ट्रेचेस आपने जरूर करनी है बिफोर एंड आफ्टर द वर्कआउट। लास्ट वन। Last set. Come on, last one. तो ये थी मेरी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन स्क्वाट, क्वाड डोमिनेंट, एंड सेकंड वन आई डिड डेडलिफ्ट, जो कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को प्राइमरली टारगेट करती है। तो आई हैव 3 मोर एक्सरसाइज लेफ्ट। प्रोग्रामिंग में जो मेरा गोल है वो प्राइमरली है मसल को बिल्ड करना, एंड अलोंग विद दैट मैंने अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करना है, और उसके साथ साथ इफ़ पॉसिबल आई ट्राई टू लूज़ द फैट एज वेल। और इसको हम बोलते हैं, मतलब जब हम एक टाइम पे 2 गोल अचीव कर रहे हैं या भी ट्राई कर रहे हैं 2 गोल अचीव करने की, जैसे आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई मसल मैस एंड डिक्रीज द फैट परसेंटेज ऑन द सेम टाइम, इसको हम बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। और जब भी आप बॉडी रिकम्पोजिशन पे काम करते हो तो आपको अपनी कैलोरी इनटेक का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए आपको TDEE को मेज़र करना पड़ेगा।
TD होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, या आप इसको मेंटेनेंस कैलोरी भी बोल सकते हो। तो आपको अपनी कैलोरी के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्वीक करना पड़ता है हर 10 से 15 दिन के बाद। मतलब आपको अपनी कैलोरीज हमेशा अपनी TDEE के अराउंड ही रखनी है। जैसे मेरा TDEE है सम अराउंड 2400, तो आई सपोज टू इट सम अराउंड 2300 या 2500, कभी 2300 2200। मतलब जब फैट लॉस में हम धीरे धीरे कैलोरीज को कम करते हैं, बट इसमें हम ट्वीक राउंड करते हैं कैलोरीज को, और अपने मेंटेनेंस कैलोरी के पास ही हम अपने जो कैलोरी कंजप्शन है वो रखते हैं। तो चलो इसी के साथ मेरी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं खत्म। नाउ आई एम गोना वर्क ऑन द थर्ड एक्सरसाइज विच इज लेग प्रेस। छोटा सा वर्कआउट है, इसके बाद 2 और एक्सरसाइजेस हैं, देन आई एम डन। Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. 200 kgs। तो जो मेरी मेन लिफ्ट थी उनमें करने हैं मैंने 4 या 5 सेट, और 3 से 5 रेप्स करने हैं बेसिकली। और जो मेरा एक्सेसरी वर्क है उनमें जैसे हम हाइपरट्रोफी वाले रेंज में ट्रेन करते हैं अपने आप को, 3 सेट एंड 10 से 12-15 जितने भी रेप्स करने हैं आपको वो कर सकते हैं। 2 3 4 5, come on, 6 7 8, 2 more, last, 2 3 4, come on, 5 6 3 more, 8, come on, 2 more, 9, come on, 10 reps. So done with first 3 exercises, और लेग प्रेस के ऑल टुगेदर आई डिड 3 सेट्स, और हर सेट में मैंने किए 10 रेप्स। और ऐसे ही जब भी मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा, या तो मैं नंबर ऑफ रेप्स को बढ़ा दूंगा इन स्पाइट ऑफ 10 आई डू 12, या तो मैं नंबर ऑफ सेट को बढ़ाऊंगा। पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी नंबर ऑफ रेप्स को बढ़ाने की, देन नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाने की, फिर मैं जाके वेट बढ़ाऊंगा, ताकि मैं प्लेटो है जो जल्दी से हिट ना कर पाऊँ। 2 3 4 5, come on, 6, 4 more, 7, 3 more, 8, come on, तो हम शुरू करने वाले हैं सेकंड लास्ट एक्सरसाइज आज के वर्कआउट की। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है विच इज काफ रेजिस, देन वी आर डन। चलो Four, 5, 6, 7,
3, 4, 5, 6. Come on. 7. Only 8 reps. तो ये थी मेरी लास्ट एक्सरसाइज। आई मीन इसके बाद एक एक्सरसाइज हो रहा है विच इज़ काफ रेजिस, और मैं करूँगा स्टैंडिंग काफ रेजिस आज के वर्कआउट में। बेसिकली हैमस्ट्रिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर मेरी हैमस्ट्रिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आई ईजिली कैन लिफ्ट, मतलब 250 तक आई कैन हिट डेड लिफ्ट को। अभी मेरी डेड लिफ्ट अराउंड 210 या फिर 220 के अराउंड होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये था आज का मेरा कंप्लीट वर्कआउट जिसमें मैंने की 5 एक्सरसाइजेस। आई स्टार्टेड विद स्क्वाट, देन डेडलिफ्ट, उसके बाद लेग प्रेस, देन लेग कर, और लास्ट में की मैंने काफ रेजिस। काफ रेजिस का सिर्फ मैंने एक ही सेट शूट किया, बट आई डिड 3 to 4 सेट्स ऑल टुगेदर विद 75 kgs। और अगर आप भी कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू ट्रैक योर वेट, मेक श्योर यू ट्रैक योर नंबर ऑफ रैप्स, नंबर ऑफ सेट्स, कितना वेट आपने यूज़ किया, हर चीज़ आपने ट्रैक करनी है। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने एक गूगल शीट बना रखी है। उस गूगल शीट पे, जैसे ये मेरी गूगल शीट है, इससे नंबर ऑफ मतलब नेम ऑफ एक्सरसाइजेस, देन फिर मैंने स्ट्रेंथ करनी है या हाइपरट्रोफी करनी है, जो भी मैंने करना है वो लिखा हुआ है। देन उसके बाद मैंने लिखे हुए नंबर ऑफ सेट कितने करने हैं मैंने, और लास्ट में मैंने लिखा है नंबर ऑफ रैप्स कितने करने हैं मैंने, और फिर उसके बाद मैंने जो वेट यूज़ करना है वो लिखा हुआ है, और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि मेरे लिए ये सेट हार्ड था या लाइट था या कैसा था, ताकि मैं अकॉर्डिंगली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकूँ नेक्स्ट टाइम। Few more things I need to work on. I have to work on hamstring strength. अगर hamstring की strength या hypertrophy मेरी अच्छे से हो जाती है तो I can easily lift more heavy in the deadlift. Hamstring and glutes पे I need to work on. And along with that मेरा जो गोल है आज से 3 या 4 महीने के बाद, जब मतलब 4 महीने एटलीस्ट मैं ये प्रोग्रामिंग फॉलो करूँगा, और उसमें मेरे गोल बहुत स्पेसिफिक है और बहुत डिफाइन है। फर्स्ट मैंने अपनी स्क्वाड को लेके जाना है 175 kg से 180 kg तक, मुझे डेडलिफ्ट को लेके जाना है समराउंड 250 तक, और जो मेरी बेंच प्रेस है वो लेके जानी है मैंने समराउंड 140 तक। मतलब ये मेरे गोल्स हैं। और अलोंग विद दैट आई नीड टू इंक्रीज द मसल मास, एंड जो मेरा फैट परसेंटेज है वो भी मैंने कम करना है। और इसके मतलब अगर आप एक ही गोल को, मतलब 2 गोल को वन टाइम में अचीव करना जैसे चाहते हो, जैसे कि आपका गोल है या मेरा गोल है बॉडी रिकम्पोजिशन, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, अपना मसल मास इंक्रीज करना है, तो मुझे कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ेगी, मुझे प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। बट अगर मुझे अलोंग विद दैट मुझे फैट भी लॉस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू इंक्रीज माई एक्टिविटी लेवल, आई नीड टू इंक्रीज द स्टेप्स आफ्टर वर्कआउट। हर वर्कआउट के बाद एंड रन 30 मिनट्स ऑफ इंक्लाइन वॉक, ताकि मैं मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न कर सकूं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं मार्केट जाऊंगा, मतलब मुझे नीड पे भी काम करना पड़ेगा। नीड को हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब कि जो आपकी अनप्लान्ड एक्टिविटी है उनके थ्रू आप कैलोरी बर्न करते हो, वो उसको बोलते हैं नीड। जैसे कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग बाइक एंड आई यूज़ ओनली वॉक, ताकि मैं मैक्सिमम कैलोरी को बर्न कर सकूँ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। टिल देन पीस।